इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल मिलकर के हम लोग बिहार बंद रखेंगे और जो केंद्र सरकार का नीति है, चुनाव आयोग का जो नीति है, यदि इनको वोटर लिस्ट में सुधार करने की ज़रूरत थी तो लोकसभा चुनाव होने के तुरंत बाद होना चाहिए और यदि नहीं करते हैं, वापस वो अपना नहीं लेते हैं तो लोकसभा का जो 2024 में जो चुनाव हुआ है उसी वोटर लिस्ट से होना चाहिए, नहीं तो 40 सांसद जो है उसको खत्म कर फिर से चुनाव होना चाहिए, तभी हम लोग बिहारवासी मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक 9 जुलाई बिहार बंद को समर्थन। 9 जुलाई को प्रस्तावित बिहार बंद को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक राजद जिला अध्यक्ष इशरत परवीन के आवास पर हुई। बैठक में राजद, कांग्रेस, सीपीएम और वीआईपी समेत अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। जो ट्रेड यूनियन है 4-10 जो हमारे हैं, उसके 4 लेबर कोड जो थोपा गया है उसके विरोध में भी हमारा पहले से ये जो है ये बंदी का घोषणा किया हुआ था और इंडिया गठबंधन कल इसको पुरजोर तरीके से ज़मीन पर उतारने का काम करेगा और इस आदेश को जो है चुनाव आयोग पूरी तरह से वापस लेने के लिए बाध्य होगी। इसको हम लोग करने का काम, गरीबों के मताधिकार का जो उनका जो अधिकार है, ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, किसी हिटलरशाही शासन के तहत जो आदेश पारित होता है उससे नहीं चलेगा। वोटर का अधिकार को हम लोग पुरजोर तरीके से जो उनका अधिकार है उनको दिलाने का काम करेंगे। गरीबों को वंचित करने का जो सोची समझी साजिश है उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। राजद अध्यक्ष इशरत परवीन ने कहा कि केंद्र की मजदूर विरोधी नीतियों और मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं की सूची से बाहर करने की साजिश के खिलाफ यह बंद जरूरी है। देखिए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एक फरमान जाहिर किया है तो इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे लीडर पटना में एक निर्णय लिया गया कि पूरे बिहार का कल चक्का जाम रहेगा और हमारे इंडिया गठबंधन के पूरे ज़िला में जो जहां है और इसका विरोध करेगा और हम लोग तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि ये फरमान को जो बताया गया है कि वोटर लिस्ट के विषय में, तो जब तक वापस न ले, इसमें सुधार न हो जाए, लोगों को आसानी से लोग वोटर नहीं बन सके, तब तक इंडिया गठबंधन के लोग विरोध करते रहेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने आरोप लगाया कि प्रवासी मजदूरों और गरीबों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। पिछले 10-11 साल से जितना चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, इसको भी बीजेपी का घटक दल मान लिया जाए। बीजेपी और शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है उसके इशारे पर जैसे जैसे, चाहे वो हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, ये साबित हो गया है कि जो पिछला राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो पूरा बीजेपी का ही एक सदस्य के रूप में कर रहा था और ये इसकी भी वही स्थिति है। इसी वोटर लिस्ट से 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। पुनरीक्षण के हम लोग विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये 20 दिन में और 18 दिन में, आज तो 8 हो गया ना, 18 दिन में 8 करोड़ 8 लाख वोटर का पुनरीक्षण नहीं हो सकता है। और चूंकि बहुत सारे लोग बाहर हैं, साजिश यही है। और ये जब शिष्टमंडल सभी इंडिया गठबंधन के 11 राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल जब दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मिला था तो ज्ञानेश कुमार ने सारी मर्यादा तोड़ के और मर्यादित व्यवहार किया और कहा कि 20% वोट तो कटेगा ही। इसका मतलब आप पहले से माइंड आपका सेट है। और कल भी तेजस्वी जी बोले हैं, पहले भी बोले थे, एक डिमांड है, ये पुनरीक्षण जो कर रहे हो इसको रोकना पड़ेगा, हम लोग इसको मानेंगे नहीं और कल बिहार का चक्का जाम होगा इसी सवाल पर। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने कहा कि इतने कम समय में पुनरीक्षण संभव नहीं है, यह लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है। बैठक में किशोर मंडल, राजेश यादव, प्रकाश निषाद,
जलाली वारिस, मोहम्मद जाहिद, जयप्रकाश सिंह, भोला पासवान सहित कई नेता मौजूद रहे।